मैंने आपसे बताया था पहले भाषणों में, पहली चीज जो तो सहयोग के लिए जरूरी है वो है प्रेम। जो आदमी प्रेम नहीं कर सकता वो सहयोग में उतर नहीं सकता। और प्रेम का भी मैं आपसे थोड़ा बहुत बताया था। उसके बाद मैंने कहा था पवित्रता। जो आदमी पवित्रता की भावना नहीं रखता है वो भी आदमी सहयोग में उतर नहीं सकता। जो आदिकाल से पवित्रता की भावनाएं चलती आई हैं उन्हीं सब भावनाओं को लेकर मैंने कहा है। आज तीसरी बात बताना है, खासकर रियलाइज लोगों के लिए, कि रियलाइजेशन हमारा नया जन्म है। जब बच्चा जन्मता है, कोई सा भी बच्चा आप देखिए, संसार के कौन सी भी जाति का हो, चाहे वो जापानी हो, चाहे वो अफ्रीकन हो, चाहे वो अमेरिकन हो, उस बच्चे में एक चीज सब में होती है और वो है उसकी अबोधिता, उसका इनोसेंस। बच्चे की विशेषता है उसका इनोसेंस। इसलिए रियलाइज्ड आदमी तभी कहलाया जाएगा जब वो पूरी तरह से इनोसेंस में उतर जाए। वैसे भी जो बहुत चालाक लोग होते हैं, व्यवहार चातुरी जिनमें बहुत ज्यादा होती है और जिनकी बुद्धि बड़ी तल्लख होती है और हजार आदमियों को ठगाने में और झूठ बोलने में और चालाकी दिखाने में जो बड़े तरबेज होते हैं, ऐसे लोग सहज योग के लिए बिल्कुल बेकार होते हैं। उससे जो लोग काफी ठगाए गए हैं दुनिया में और सताए गए हैं, वो सहज लोग के लिए बहुत ठीक है। संसार में चाहे वो बहुत यशस्वी लोग न, लेकिन सहज योग में वो बहुत ही ज्यादा यशस्वी है। अबोधिता एक बहुत बड़ी देन, ये भी जन्म जन्मांतर की खोज से ही मनुष्य पाता है। आप देखिएगा बहुत से बुजुर्ग लोग भी बहुत ही अबोध होते हैं, बहुत भोले भाले सीधे साधे, और बहुत से छोटे बच्चे भी बड़े चालाक धूर्त थे। आजकल के जमाने में जो आदमी दो चार पैसे में किसी को ठग मारे वो सबसे बड़ा यशस्वी आदमी समझा जाए। एक उदाहरण के तौर पर, जैसे एक हमारे रिश्तेदार थे, तो हम उनके घर गए तो वो बड़े अपने को बड़े भारी आदमी समझते हैं और वो बड़े विद्वान समझते हैं अपने को, बहुत ज्यादा उनका व्यवहार करती है। और बीवी बेचारी अनपढ़, उसको वो कुछ खास समझते नहीं, सोचते बेवकूफ है, ये सारा मेरा पैसा लुटा देगी। और एक परले दर्जे के कंजूस है। अब उनके घर हम गए तो बताने लगे बड़े उससे कि साहब मैंने देखिए ये जो जमीन है, ये मकान है, ये पूरा किराए पर ले लिया और 30 साल पहले 40 साल पहले लिया था और इसका मैं सिर्फ 100 रुपये किराया दूँ और ये सारी जमीन मेरे कब्जे में और किसी की मजाल नहीं कोई हाथ लगाए। बैठे हुए आराम, न उस जमीन में कुछ जाते हैं न कुछ नहीं, 1 करोड़ जमीन ले करके बैठे हुए हैं इसी पर दावा लगाकर। और पहले मेरी उल्लू बीवी है, इसकी वजह से मुश्किल न जाने आज कितने महल में खड़ा किया होता, अभी किराए के मकान में रहा। उसको 3-4 गाली देने में भी उनको कोई हर्ज नहीं था, लेकिन ये तो हमारे रिश्ते में हमारे जेठ होते थे तो हम चुपचाप बैठे रहे, हमने कहा अभी क्या बोले। उसके बाद उनकी जो बीवी थी वो बेचारी चुपचाप सुन के रह जाती। इतने में एक आदमी आया, वो कहने लगा कि साहब देखिए मैं घर मालिक की ओर से आया हूँ और घर मालकिन कह रही है कि आपके यहाँ इतनी इमली के पेड़ हैं, उसमें से इस इमली का उन्हें इमली बहुत पसंद आती है, तो आप कहिए तो हम 2 रुपया आपको देते हैं और आप हमें थोड़ी इमली दे दीजिए। तो ये बिगड़ गए, वाह क्या सोचते, 2 रुपए की इमली कहाँ से आएगी, 5 रुपए दो तो देंगे। काफी झकझक करी। उसके बाद अपनी बीवी से कह, खबरदार ये आदमी ऊपर न चढ़ने पाए, यहाँ की इमली न उतारने पाए। उसके बेचारे के 100 रुपए के मकान में वो बेचारे के रह रहे हैं, उसको कम से कम कुछ नहीं तो 3-4 हजार रुपए का नुकसान कर रहे हैं। पहले बड़ा पैसे वाला है, दे सकता है सब कुछ।
आप कहना अभी ऐसा लॉ आने वाला है, ये घर मेरा ही हो जाने वाला है, मेरा इस पे कब्जा होने वाला है, इसकी वो इंतजार में है, पता नहीं कैसे। बहरहाल जब वो चले गए तो उनकी बीवी ने उस आदमी को अंदर बुलाया, कहने तुमको कौन सी उंगली के मंगाए हैं वो तो जिसका भी तो मेरे ही सामने गिरा, और उसको जेब से 5 रुपए निकाल के दे। उसने कहा 5 रुपए क्यों दे रहे हैं मेरे को, मुझे को देना है आपको पैसा। कहना भाई तुम चढ़े, तुमने मेहनत करी, उसके 5 रुपए उनको मेरा नमस्ते कह देना, जाओ ले जाओ, भग जाओ, और कल अगर और चाहिए तो आ जाना, लेकिन 12 बजे के बाद आना, तभी ये चले जाते। तो उसने ये जवाब दिया कि मैं तो इंतजार में था कि कब सीखेंगे तो मैं भी तोड़ूंगा, मैं आपको तो जानता हूँ। अब वो अपने को बड़े चालाक होशियार समझते और सब उनसे हंसते हैं, कधे कहीं के। इस तरह के जो अक्लमंद लोग हैं, जो अपने को बड़े चालाक और होशियार और झूठ बोलना, जैसे लंच फंड करना, इसमें जो अपने को बड़े होशियार समझते हैं, ये सब होशियारी जो है जहाँ से तहाँ रह जाए और ऐसों का सहयोग नहीं होने वाला। और कल अगर संहार शुरू हो गया तो ये लोग पहले कटेंगे और भोला आदमी हमेशा बच जाता है। भोले आदमी में बड़ी विशेषताएं होती। मैं स्वयं बहुत भोली हूँ, बहुत लोग मुझे कहते हैं कि मेरे घर में तो सब लोग मुझसे परेशान मेरे भोलेपन। मैंने हमारे घर में ऐसा हुआ एक दिन कि हम दिल्ली में रहते थे, तब की बात है, बहुत साल पहले की। तो एक बाजार गए थे, दिल्ली के बाजार में। तो वहाँ एक आदमी आया, बेचारा मुझसे कहने लगा कि मुझे बहुत चोट लग गई है और मैं समझ नहीं आता मैं कैसे करूँ, मैं कैसे जीऊँगा। तो कहते चलो मोटर में बैठो, उसको घर ले आए। घर पे लाए तो उसको हमने मलम पट्टी करी, और वैसे भी हमें तो ज़रूरत है मलम पट्टी करने की। वो हाथ वाथ फेरा, बेचारा ठीक हो गया। उसको बड़ा मेरे लिए प्रेम हो गया, और वो इतनी सुबह से शाम तक 4 बजे मैं उठी थी, वो भी 4 बजे उठ करके तब से जो घर में मेहनत करेंगे। लेकिन हमारे घर के लोग बहुत व्यवहार चातुर है, उनका पता नहीं कहाँ से चोट खा के आया है, कोई हो सकता है डाकू होगा। मैंने कहा होगा डाकू, पर अब तो बदल गया है ना, अब तो उसका कितना स्वभाव बदल गया है। मैंने कहा उसको विश्वास तो करके देखो। क्या लगे कि नहीं नहीं इसको तो पुलिस में देना होगा, पुलिस से पता करना चाहिए। रोज उसके पीछे सब लोग लगे रहे, हमारे भाई साहब भी थे, मेरे हस्बैंड भी थे, और भी लोग, सब लोग मुझसे कहना इनकी कॉन्फ्रेंस हो कि उसको बिठाना ही चाहिए पुलिस में। मैंने कहा भाई माफ कर दो एक बार, देखो अगर चोरी करना हो तो कर ही लेगा, नहीं होगा तो ठीक है, ऐसी कौन सी बात है। ऐसा कौन हमारे पास बड़ा धन घर के अंदर पड़ा हो। तो उनके पीछे लोग पड़े। उस दिन एक दिन शादी में हम लोग गए तो उसको बाहर बिठा के गए, अंदर घर में नहीं तो चोरी कर जाएगा, फलाना होगा, ढिकाना होगा। मैंने कहा चलो। उस दिन हम कुछ जेवर वेवर पहन के गए थे। रात को 2 बजे करीब आए, सब थक गए थे, तो मेरे हस्बैंड भी सो गए, वो मेरे भाई भी सो गए और मैं भी सो गई। तो मैंने जेवर वेवर उठा करके ऐसे बाथरूम में रख दिया। तब तो कुछ सोच नहीं रहा कि चोर वोर घर में है। तो जब सवेरे उठे तो हमारे हस्बैंड के पैर के चप्पल गायब, जूता देख रहे हैं जूता गायब, उनका देखा तो उधर से पर्स गायब, वहाँ से आगे गए तो उनका कोट गायब, आगे चले मेरे भाई साहब जो थे उनके 500 रुपये गायब, उनका जूता गायब, उनका कोट गायब, उनका न जाने एक बक्सा की बक्सा ही खाली। और मेरे इतने महंगे जेवर वहाँ पड़े हुए थे, खानदानी हमारे जेवर, एक चीज़ को उसने छुआ नहीं। उनके सब चीज़ें उठा के वो भागता बना, क्योंकि उनके लिए वो डाकू ही था और मेरे लिए वो कुछ भी नहीं। मेरा सब सामान छोड़ गया और इन सब चीजें लेके चंपत हो गया। तो वो लोग कहने लगे कि ये अच्छे रहे साहब, हमने तो कुछ किया नहीं। हमने कहा तुम उनकी जान को लगे हुए थे ना, तो तुम पुलिस में जाओ, पुलिस में जाओ। तो देखो उस पर विश्वास करते, हम घर पे भी नौकरों पे करके देखते, विश्वास करें, विश्वास करें। हम विश्वास इसलिए नहीं करते क्योंकि हमारा अपने ऊपर विश्वास है, दुनिया में सबसे विश्वास है। जितना हम विश्वास करना सीखेंगे उतना ही इंसान आपको विश्वास करेगा। लाख में से एक आध आपको ठगेगा, असल में हमको तो कोई ठग ही नहीं पाता। ठगना भी चाहता तो ठग नहीं जाता, ठगता नहीं हम। और हम पाते क्या, 2-4 रुपया ही ना, ठग के क्या पाते हैं, कौन सी गठरी, पाप की तो गठरी पाते हैं। इतनी होशियारी करने वाले लोग, मुझसे यहाँ पर भी बहुत से लोग ऐसे हैं, मुझसे होशियारी दिखाते, कुछ ऐसे पढ़ाते हैं बातें इधर उधर की। जितनी मैं भोली हूँ उतना ही मेरा जो अंदर का है ना वो बड़ा घाघ है। मैं किसी चक्कर में नहीं आ सकती, बड़ा मुश्किल है मुझे कोई चक्कर में डाल। अब कोई कहे कि ये चीज़ है वो चीज़ है, चक्कर में नहीं आने वाली। हालांकि मैं हूँ बहुत सीधी। इसकी वजह ये है कि जो आदमी रियलाइज होता है और जो अपने चित्त में ही दिल में लिए बैठा है वो कहीं उलझता ही नहीं।
आपने मेरे साथ चालाकी की, वो दिव्य जो है घुमा देगा उधर से मेरे को। कोई आदमी चालाकी करेगा भी मेरे साथ, वो फट से मुझे घुमा देगा। इसका एक और उदाहरण दिया है। रामकृष्ण परमहंस की पत्नी, दोनों आदमी एक बार जंगल में से आ रहे, तो ये बिल्कुल भोली भाली सी बेचारी जंगल में से आ रहे थे। तो जंगल में से आते आते ऐसा हुआ कि रामकृष्ण तो आगे चले गए, पीछे रह गए। तो चोरों ने सोचा चलो कोई औरत मिल गई, पकड़ो इसको। तो उसके साथ हो गया। तो उनका भाई तुम आ गए, अच्छा हो गए, तुम्हारे दामाद जो वो सामने चले गए और मैं अकेली रह गई। चलो तुम मेरे भाई आ गए, मेरे बाप आ गए, बड़ा अच्छा हो गया, मेरे लिए तो कुछ आराम हो गया। नहीं तो मैं तो सोच रही थी अकेले में मैं रास्ता कैसे ढूंढूंगी। चलो भाई तुम्हारा क्या नाम है? अच्छा तुम मेरे भैया हो, तुम मेरे बाप हो। वो लोग कहने हम तो इसको पकड़ के ले जाएंगे और ये तो हमको बाप भाई बना देंगे। उसके सीधेपन और भोलेपन से इतने रीच है, उसको अपने घर ले गए और जिंदगी भर उसको अपनी लड़की की तरह से बनाया और रामकृष्ण को अपने दामाद जैसे। वो चोर और डाकू लोग भी प्यार पहचानते हैं। सांप और शेर और गीदड़ ये सब प्यार पहचानते हैं, क्योंकि शेर अपने बच्चे को नहीं खाता, सांप अपने बच्चे को नहीं काटता। अगर हम भी सांप हो जाए तो क्या सांप हमें नहीं पहचानेगा? भोलापन हमेशा मदद करता है, और जो आदमी भोला होता है उसको दुनिया हमेशा मदद। और एक उसका मॉडर्न एक उदाहरण, एक साथ कस्टम में जा रहे थे, भोले भाले बोलते बहुत से भोले लोग, जरा बोलते भी ज्यादा है कभी कभी, क्योंकि उनमें चालाकी नहीं होती ना, अंदर में घुसते जैसे बैठे नहीं रहते, कभी बोलते हैं कभी नहीं बोलते। मतलब ये जरूरी नहीं कि हर एक भोला आदमी होता है, चालाक भी कभी कभी बड़बड़ाते हैं बहुत। तो ये जो भोलापन था उस आदमी का, या आकर के उसको बताने लग गया कि अरे साहब मैं गया था वहाँ से मैंने लाया कैमरा। वो कस्टम ऑफिसर को बताता, अमेरिका से आया और कस्टम ऑफिसर को बताता है कि कैमरा लाया हुआ, ऐसा कैमरा हिंदुस्तान में नहीं होगा, तुम देख लो, तुमको देखना मैंने तुमको दिखा। यहाँ लोग तो छिपाते अपना कैमरा, फिर उससे बताने लगे कि मैं वहाँ से मालूम मेरे को डायमंड रिंग में लेके आया, वहाँ से तुमको देखना है, देखो मैं लाया हूँ। तो वो जो इतने भोलेपन से बोलने लग गया तो कस्टम ऑफिसर ने सोचा कि ये यही डिंग मार रहा है, ये लाया होगा कहाँ कर मुझे बेवकूफ़ बना रहा है, नहीं तो जो असली वाला आएगा वो ऐसी बात क्यों करेगा। तो कहा भैया तू जा मेरा संदर्भ से। और दूसरा आदमी आएगा छिपा के इधर उधर देखते हुए, आइए इधर मिस्टर आपके पास क्या है। भोले आदमी पर वैसे भी मनुष्य को तरस आ जाता, और कोई भोले आदमी को सताता है तो उसकी आहें इतनी लगती है, उस डर से भी आदमी नहीं सताता भोला। और अगर कोई भोले आदमी को सताता है जन्म जन्मांतर उसका उसे देना पड़ता। इसलिए भोला आदमी सबसे श्रेष्ठ। और जो आदमी बहुत ज्यादा किसी चीज में उलझता है, अधिकतर आप देखिएगा कि ज्यादातर ऐसा होता है कि जब भी आदमी को कोई बुरा काम करना होता है बड़ा सीरियस हो जाता है। अधिकतर हमने ऐसे एक साहब को देखा है, उनकी आदत थी ब्राइब लेने की। तो हमारे हस्बैंड को तो वो कहते तुमको घटिया काश हो, तुमको तो पैसा ही बनाने आता, ऐसे कहा करते। लेकिन मैंने देखा है कि उनसे अगर कोई आदमी मिलने आए और जो पैसे वैसे की बात करने वाला हो, मतलब लेने देने की, एकदम वो सीरियस हो जाती है। अच्छा अभी जरा खरी अंदर जा, हंसते खेलते एकदम सीरियस हो जाते, मैं समझ जाऊँ कि उसका कुछ ड्राइवरी की बात है। कोई भी गलत, एक साथ से मुझे मालूम है इनको कैमरे में जाना का बहुत शौक, और जब भी कैमरे की बात होती थी बड़े सीरियसली इसको डिस्कस करते, हाँ कहाँ जाने का, कैसे जाने का, कब जाने का, और समय हंसते रहेंगे, लेकिन कैमरे के मामले में बिल्कुल प्लानिंग करके सीरियस होकर के कैमरे में जाए। सीधे कैमरे में कहाँ को जाने के चाहिए? अरे आपको अगर सीरियस ही रहता है तो जाके कहीं मंदिर में बैठो, नहीं वो वहाँ जाए। क्योंकि जो आदमी हंसता खेलता हर समय रहता है और हल्का फुल्का रहता है, उस आदमी को इसमें मजा नहीं आता कि क्या बेवकूफ़ी है, ये क्या बेवकूफ़ी करे। वो दूसरों की भोला आदमी जो है पट से बेवकूफ़ी पकड़ ले, और वो नटखट होता है। भोला जो आदमी होता है वो नटखट होता है, उसका नटखटापन जो होता है ये उसके भोलेपन है। जैसे वो कोई ना कोई इधर से उधर सुराग लगा देगा। जैसे आपसे बताएं कि एक साहब हमारे यहाँ है, उनको बड़ा शौक था कैबरे डांस। कैबरे माने बहुत से आपको मालूम नहीं होगा, मतलब वहाँ नग्न नृत्य जो होता है, मतलब रजनीश का नहीं लेकिन हो। तो वो कहने लगे कि साहब अब हमसे तो कह नहीं सकते क्योंकि रिश्ते में हमसे बड़े होते थे। तो हमारे एक घर में एक बड़े स्कूल वाले साहब हैं, वो ऐसे ही नटखट टाइप है, तो उनसे कहने लगे कि साहब कभी वहीं ले चलिए हमको जाने। अब वो बुजुर्ग आदमी ठहरे,
शैतान बहुत है ना, वो ले गया पुलिस थाने में, उनको उतार दिया। तो वहाँ टैक्सी में ले गया, वहाँ छोड़ दिया, कहना मैं तो आऊँगा नहीं, आप यहाँ चले जाइए। अब वो बेचारे भेज चले, वहाँ जाकर के देखते सब पुलिस वाले थे। फिर उन्होंने सोचा बेचारे आए थे देहात से, उनको तो मालूम नहीं था कहाँ कैसे होता। तो पुलिस बाहर लगती होगी, ऐसी जगह जरूर पुलिस होती है, ऐसी जगह जहाँ ऐसे धंधे होते हैं वहाँ पुलिस लगती है, लगनी पड़ती। तो उन्होंने सोचा कि इसलिए यहाँ पुलिस है। अंदर गए तो लोगों ने कहा साहब आपको कोई कंप्लेंट नहीं, कहने वो जरा हमको तो उन्होंने कहा क्या अब आप समझ लीजिए जो बात है। तो उन्होंने कहा आखिर क्या बात आप चाह रहे हैं। मैंने साहब अब क्यों मजाक कर रहे हैं, जिस चीज़ के लिए जिस जगह बनी वहीं हम आए, चले तो फिर आइए सीधे हवालात में। हवालात में और कहने चाहिए आप हवालात में आपको किसी ने पहुँचा दिया। ऐसे उनको बेवकूफ़ बनाया जाता है। ये जो अपनी विषय की ओर दौड़ने की वृत्ति है, ये आदमी को चालाक है, क्योंकि उसको छिपाने के लिए आदमी जरूर चालाक बनता है। विषय की ओर दौड़ने की जो अपनी प्रवृत्तियां हैं, बार बार विषय की ओर जो प्रवृत्ति दौड़ती है, उसको रियलाइजेशन के बाद हम थम और देख सकते हैं, अरे वाह बेवकूफ राम चले जा रहे हैं, वहाँ कहाँ चले जा रहे हैं। अपनी ओर हम देख सकते हैं, अपनी बेवकूफियाँ देख सकते हैं, अपने साथ खिलवाड़ भी कर सकते हैं, अपने साथ नटखट खाना कर सकते हैं, बहुत अपने साथ हम खेल कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किस बेवकूफ़ी में फंसे हैं। तो भोला आदमी जो होता है, जो अलिप्त होकर के देखता है मजाक, अजीब हालत है, साफ समझ में नहीं आती। ये भोलेपन की निशानियां हैं कि भोला आदमी जो होता है उसका चित्त कहीं ऐसा दौड़ता है, वो अपने भोलेपन में अंदर। जैसे छोटे बच्चे, उनको आप अगर कैबरे डांस तो छोड़िए, आप किसी हिप्पी से मिला दीजिए, जोर जोर से रोना शुरू कर दो, उनको बाल वाल देख के एकदम वो रोना शुरू कर देती है। क्या आप अगर किसी कैबरे डांस में छोटे बच्चे से लीजिए तो बहुत जोर से रोते। आप कोशिश करके देखिए, अगर किसी समझदार बच्चे को आप ले जाएं, 3-4 साल के बच्चे को, तो वो जोर जोर से रोना शुरू कर देगा कि ये क्या करना। बच्चे की आप हालत देखिए कि अगर उसके सामने कोई भी विक्षिप्तता होती है तो इससे और वो पहले रोने लगता है, और या तो उसको समझ नहीं आता, आँख फाड़ के दिखता है कि ये क्या है, या दूसरा काम बच्चे ये करते हैं कि कोई सी भी बात है सीधी सीधी कहते, उनमें कोई लगाव छिपाव दुराव कभी नहीं है। ऐसे कोई बच्चे चुप भी हैं लेकिन वो हर एक चीज़ को देखते रहते हैं। जैसे एक बार किसी ने कहा अपने बच्चे से कि वो साहब आ रहे हैं लेकिन खाते हैं घोड़े जैसे, तो अब इन्होंने वो सुन लिया अपने पति से, उन्होंने कहा, उनसे तो कहा नहीं कुछ। जब वो आके बैठे तो उनकी शक्ल जाके देखे बार बार ऐसे, उसके बाद कह रहे हैं मम्मी ये तो घोड़े जैसे नहीं खाते, तुम तो कह रहे थे घोड़े जैसे खाते। माने उसमें उनको कोई ये नहीं लगा कि भाई मैं कोई बुरी बात कह रहा हूँ या अच्छी बात कह रही हूँ, कुछ दुख देने वाली बात कर, तो उनको जो फैक्ट लिखा वो उन्होंने कहा, सीधी सीधी बात उन्होंने कह दी ये बात। और बच्चों में ये समझ आ जाती किसी तरह से कि ये किस तरह से कर रहे हैं, उनका क्या ढंग है, सबकी नकल उतारेंगे। बच्चों में आदत होती है, नकल उतारने वाला आदमी भी एक तरह से भोला होता है, क्योंकि वो भी नकल तभी उतार सकता है जबकि वो साक्षी, और खासकर अगर वो अपनी नकल उतार सके तो सबसे बढ़िया। जो आदमी में अपने ऊपर हंस सकता है वो सबसे भोला आदमी, जो अपनी बेवकूफ़ी की हंस सके, वाह क्या कह रहे हमने भी ये कर, हम भी ये करा। ऐसा जो आदमी कहता है वो अपने से अलग हटा हुआ अपने से। आप लोग भी जो रियलाइज ये करें, अपनी और नज़र करें कि क्या साहब दौड़े चले जा रहे हैं, क्या कहने, तोंद आपकी निकली हुई है, बाल आपके सफाचर टूट गए, जा कहाँ रहे आप, जेब में पैसा नहीं है, आपकी नज़र कहाँ पड़ जाए, बार बार आपकी नज़र कहाँ उठ रही है, आपका चित्त कहाँ जा रहा है। रियलाइजेशन के बाद में जो आदमी इसमें लगन से आता है वो सत्संगति ये सज्जनों की संगति को जोड़ता है, और जो आदमी से गहरा नहीं करना चाहता वो अपना बहाना ढूंढता है और दुर्जनों की संगति में घूमता है। दूसरी संगति में घूमेगा वो हजारों बहाने बताएगा कि आना नहीं हो सकता, और जिनको आना है देवड़े के पीछा बताएं, जिन देवड़े साहब को कहीं जाने का था। तो रास्ते में चलते चलते मैंने यही छोड़ दिया, मैंने कहा देवड़े साहब हमारे साथ बैठ गए, मोटर में चल दिए, उनका कुछ और प्रोग्राम था, वो बैठ गए मोटर में और चले आए, वहाँ उनको 3 घंटा हमने रगा वहाँ बैठे रहे आराम, क्योंकि इसमें जो मजा आ रहा है और किसी चीज में मजा, लेकिन जब इसका मजा ही पूरा नहीं लिया तो चित्त जरूर बार बार दौड़ेगा। आज कहाँ गए थे, आज पार्टी में गए थे, क्यों था,
तो जाना ही पड़ा, बाकी इसमें ऐसा था तो इसमें ऐसा। और जो लोग यहाँ रोज आते हैं उनका क्या हो गया, उनको सज्जनों की संगति में, विषयों की बातों में अब किसको जाता ही उलझता नहीं, इंटरेस्ट नहीं आता। भागो, प्रोग्राम है भागो, वहाँ वहाँ सज्जनों का मेला बैठा, सत्संगति में, गुरुओं के संगति में बैठ करके जो मजा आएगा वो वहाँ क्या मजा आने वाला है। यहाँ की जो चीज चली आ रही है जो दिखाई नहीं देती, जो हमको दिखाई नहीं दे रही लेकिन आ रही है, यहाँ पे बरस रही है सबके ऊपर में, हम पीछे चले जा रहे हैं उस परमात्मा की देश को, वहाँ मजा आएगा। माता जी आया चाहे नहीं है, चल एक दूसरे रियलाइज आदमी को मिलने में जो मजा आता है, हाँ अरे चलिए ऐसा लगता है। और वही कोई भूत वाला है तो बाप इधर करो। लेकिन जो लोग पूरी तरह से अभी इसमें उतरे नहीं है वो अभी भूतों की तरफ ही गए। करना पड़ता है, जाना पड़ता है, बोलना पड़ता है, कुछ जाना नहीं पड़ता और करना नहीं पड़ता और देखना नहीं पड़ता। अगर आपको आपका चित्त यहाँ है तो आप झक मार के आएंगे, कल अगर आप शराबी है तो आप शराब खाने नहीं पाएंगे, और अगर आप रियलाइज है तो आप सत्संगों को दूसरी चीज और जगह आपको जाने से मतलब, जब मजा का सारा अर्थ ही यहाँ पर है तो और जगह घूमने से मतलब। घर में लोग चिल्लाते, शराबी को लोग कितने चिल्लाते हैं, सारा पैसा पूछता है, शराब मत पी, ये न कर वो न कर। वो छोड़ता है कि अपनी बोतल घर में नहीं तो बाहर, बाहर नहीं तो दोस्त के घर में। सीधी एक रमी खेलने वाला आदमी देख लीजिए, जो रमी खेलता है उसकी बीवी चिल्लाने लग गई तो वो अपने घर में जाके खेलेगा, वहाँ पर नहीं वो चिल्लाने लगे तो जाकर के चौपाटी पे बैठ के खेलेगा, वहाँ पुलिस पकड़ेगी तो और कहीं जाकर के खेलेगा। वो छोड़ने वाला नहीं, उसकी भी लत लगनी चाहिए। जब लत लग गई तो फिर कोई चीज में मजा नहीं आता, बस यही बात, यही सोचना, यही बोलना, यही करना, जिससे मिला उससे। तो लोग कहते हैं यार तुम्हारे तो माता जी से हम बोर हो गए, लेकिन आप बोर नहीं होने हैं। आप कहे चलो तो देखो तो क्या बात है। कोई किसी की भी बात कहेगा आप ये कहेंगे नहीं भाई पहले चलेगा, पहले उसे देख लो, ये सबकी बात तो बाद में होती है। हमने पाया हुआ, हमने जरूर जाना है, और सारे घर वालों को भी आप बदल सकते। घर वाले तो आपका पसंद कर नहीं सकते जब तक वो लोग पार नहीं, उसमें नाराजगी की गुस्से में क्या मजा करना चाहिए, थोड़ी उनके साथ करना चाहिए, इसमें कोई भी गुस्सा होने की बात नहीं। एक बार हमारे यहाँ ऐसा ही हो गया कि एक साहब हमारे पर गुस्सा हो गए, कहने लगे कि आप बार बार जाती है, दोनों ने साथ सामान फेंकना शुरू किया तो हमने भी सामान फेंकना शुरू किया। तो ये क्या सामान बटोरी है तो मैं भी बटोरती हूँ सामान बटोरना चाहिए, हमने बटोर लिया। हमने कहा देखेगा आपको जिस चीज़ का शौक है आप करके, हमें इस चीज़ का शौक है हम करते, वो तो आप रोके चाहे नहीं रोकिए, हमें तो जाना होगा ही, और चाहे हम यहाँ भी बैठे रहे चित्त तो हमारा नहीं। जब इसका मजा लग गया, अब नाटक वाले देखिए जिनको नाटक का शौक होता है, चाहे पे जेब में 7 रुपया नहीं भी हो तो 3 रुपया का टिकट लेकर के भी जाएंगे नाटक। हर जगह आप अपना शौक पैसा दे करके पूरा करते हैं, और ये बिन पैसे का इतना बड़ा शौक, तो वो नया सीखने के अंदर क्या मजा आता है अंदर में भी, दूसरों में बच जाने में जो मजा आता है। और किसी लोग 1000 रुपया खर्च करते हैं, इसको दान कर रहे हैं, उसको दान कर रहे हैं, दान कमेटी बनाएंगे, यहाँ से बिहार जाके दान कर रहे हैं, बांग्लादेश, अरे यही दान हो रहा है बस। अभी छोटा सा बच्चा है, इसको लग गई लत, इसकी छूटने वाली लागी ना ही छूटे, पर लगनी तो चाहिए, वो जबान में लगती नहीं, क्योंकि आपका दिल और आपकी इच्छा पे थोड़े दिन तक इसकी चटक बैठनी चाहिए। जो इसका मजा है वो तो गहराई में जाकर ढूंढे, और वो तभी होता है कि आदमी इतना भोला हो जाता है, कोई कुछ बकता रहे कुछ कहता रहे वो अपनी धुन में चलता है, वो भोलेपन से ही बच जाता है। इसका जो भोलापन है साथ भी उससे बच जाता है। और आदमी भोला तो तभी होता है जब परमात्मा के हवाले हो, क्योंकि उसका सब प्लानिंग करने वाला वो बैठा, सब देखने वाला वो बैठा। बच्चा क्यों भोला होता है? क्योंकि उसके वो माँ के हवाले है। अपने पास तो और भी आयुध है लोगों को ठीक करने के, आप तो जानते हैं बहुत सारे आयुध हैं। कोई बिगड़े नाराज हो घुमा, लेकिन अपने ऊपर पहले घुमा ली। हो सकता है कि आप ही अपने दिमाग से अभी फारिग नहीं, अपना ही दिमाग आपको समझा रहा है ये नहीं हुआ तो ये नहीं, ऐसा नहीं। जब बिल्कुल सब शांत हो जाए
मुंबई में कोई सिनेमा न चलता हो, कोई पार्टी नहीं होती हो, कोई शादी न होती हो, घर में कोई मेहमान न हो, ऐसा दिन तो मेरे ख्याल से अष्टग्रह मिलने पर भी ना आवे। उस दिन हम पहुंचे तो फिर वैसा ही आप पाएंगे भी। जितनी अंदर से मुमुक्षुता आत्मता सीखेगी और उसके बाद देखना पड़ेगा है अंदर, इसके बगैर आप पार होने वाले नहीं। पिछले जन्म की है। और मेरे चले जाने के बाद में खास है, मैं जाने वाली हूँ नहीं, 1-2 महीने के लिए चली जाऊंगी। मेरी तो जिद है ही, जब तक हिम्मत है तब तक जिद है ही। देखिए अब क्या होता। लेकिन आप लोगों में से भी ऐसे कितने लोग हैं इस बात को सोचते, इस बात को कितने लोग सोच रहे हैं कि हमारे हाथ से हजारों लोगों का कल्याण होने वाला है, हमारे हाथ से हजारों लोग पार होने वाले हैं, और हम जो सीमित अभी थोड़े से हैं वो कहीं अधिक, एक आदमी हजारों आदमियों से। आज ही आपसे मेरी बातचीत हुई थी पति साहब से, तो वहाँ की बात कर रहे थे। एक लक्ष्मण जी महाराज हैं वहाँ कश्मीर में, हैं बड़े माने हैं, सब कुछ मैं मानती हूँ, इसलिए माने हुए हैं वो भी आप ही जैसे सिर्फ रियलाइज। और वो कुंडलिनी जागृति नहीं जानते, वो पार करना नहीं जानते, वो ये उंगलियों का खेल कुछ भी नहीं जानते। तो पढ़े लिखे आदमी हैं और सिर्फ पार। उस पर भी उन्होंने अपना मठ खोला है, सारे दुनिया में लोग उनसे मिले, उनसे मिलके क्या खास होने वाला। वो क्या कुंडलिनी की जागृति जानते हैं कुछ भी? वो उंगलियों से अगर कुंडलिनी की जागृति करना सिखा दे तो हम जो कहें सिखा। पर उनका नाम है क्योंकि वो अपनी मठ बना के बैठे हैं, वहाँ झंडा गाड़ के बैठे हैं लक्ष्मण जी महाराज। सब दुनिया उनको मिलने आती, प्राइम मिनिस्टर मिल जाएंगे, मिनिस्टर मिल जाएंगे, दुनिया मिल जाए, तो झंडा गाड़ के बैठे। आप में से सब उनसे मैं आपसे बता सकती हूँ, लेकिन आप लोगों को लग नहीं, क्योंकि आप उंगली के इशारा पर अपनी कुंडलियां दूसरों की उठाते हैं। आप उनके सारे चक्र बता सकते हैं। आप उनसे पूछते हो किसी का चक्र बता दें तो मैं जो कहूँ अगर वो बता दें कि किसका चक्र कहाँ पकड़ा हुआ है, इतना भी बता दें, या ये भी बता दें कि इस आदमी की जागृति हुई कि नहीं, तो मैं जो कहूँ। उन्होंने मुझे देख कर ये भी नहीं पहचाना कि मैं रियलाइज हूँ या नहीं। आगे की बात बताइए, उन्होंने मुझे देखकर ये भी नहीं पहचाना कि मैं रियलाइज हूँ या नहीं हूँ। तब फिर आगे की बात करें और तुम लोग क्या पहचान लोगे कि नहीं? मैंने उनको देख कर पहचान लिया कि इनके बाप दादाओं से लेकर के और जन्म जन्मांतर के हजारों साल का सारा इतिहास सामने खुल गया, और इन महाशय जी ने अभी पहचाना भी नहीं, और वहाँ सारी दुनिया उनको जानती है। बम्बई शहर तक उनका नाम है, वहाँ नाम है, वहाँ नाम। और यहाँ जो हजारों लक्ष्मण जी से भी कितने ऊँचे लोग यहाँ बैठे हो, इनका कुछ भी नहीं, क्योंकि ये संसारी लोग संसार में बैठे। लेकिन जिस दिन आपने संसारी सब कुछ समझ लिया, सब व्यर्थ हो गया हमारा देना और फर्क। अपने सीमित संसार से उठ करके आपको, जब तक आप पूरे सृष्टि में उतरेंगे नहीं, और जब तक आप इसमें पूरी तरह से अपना ध्यान लगाएंगे नहीं, तब तक आपका देना बिल्कुल बेकार हो गया। मैं यही सोचूंगी कि पत्थर पे थी। एक एक आदमी उन एक महानुभावों से बड़ा है जिनके हजारों फॉलोइंग हैं। इसी से आप सोच सकते हैं कि वो मुझे नहीं पहचान पाए कि मैं रियलाइज हूँ या नहीं। ये छोटा बच्चा भी बता देता है कि रियलाइज है इस महसूस। लेकिन ऐसे आदमी किसी में हजारों आदमी। फिर ऐसे भी लोग हैं कि जो बिल्कुल ही रियलाइज को छोड़े, जिनकी जागृति भी नहीं, उनके पीछे में झंडा लगा के बैठे हुए हैं, मार ये लगा के बैठे हो। ये साहब बहुत बड़े आदमी, कल कर मेरे सामने है तो होएगा उनका, और कुछ नहीं। और आपके सामने भी होएगा। ऐसे हैं वो लोग। जरा सा हाथ आप करते हैं, कुंडलिनी उनकी जरा चढ़ा के ऐसे देखते रहे, ऐसे ऐसे चलेगा। आप लोग सब जानते हैं, इसीलिए नटखट बनाया जाता है। भोला आदमी सब कुछ जान जाता है, इसलिए वो नटखट हो जाता है। और ये नटखटपना हम लोग यहाँ करते रहते हैं। आपने देखा है, सब आप लोग थोड़े थोड़े नटखट हो गए, थोड़े थोड़े आप नटखट हो गए हैं। कैसे किसी के ऊपर से भगाते हैं और उड़ाते हैं और हटाते हैं, और क्या क्या मजा आप करते हैं। कितना मजा हम लोग करते, मजे की तो होली है। लेकिन जो अपने को बहुत ज्यादा अक्लमंद समझे बैठे हैं,
और अपने को बड़े भारी आदमी समझे बैठे हैं, और जो कहते हैं कि हम झंडा गाड़ करके हम बड़े बड़े साधु बाबा हो गए। आपको कोई ज़रूरत नहीं ऐसी झूठी बात पर विश्वास करने का। जब आपके पास सच्चाई है, आप जानते हैं, आपके हाथ से आप पता, जब जान लिया किसी आदमी को कि ये ऐसा है तो खत्म काम। जब वो आपसे नीचे ही है तो आपका क्या मतलब है उसके सामने झुकने, उसकी तरफ दौड़ने। इसका मतलब यह है कि रियलाइजेशन में आप अपने चित्त पे ध्यान नहीं, जब चित्त पे ज़रा भी ध्यान आप दें तो देखिएगा कि चित्त विषय की ओर दौड़ रहा है, उसके मैस्मरिज्म में या उसके तड़क भड़क में, उसकी आर्टिफिशियलिटी में हम क्योंकि बोला आदमी आर्टिफिशियलिटी जानता है, ये सबके सामने अपने साथ भी पता है, इसमें कृत्रिमता बिल्कुल नहीं होती, इसमें कृत्रिमता बिल्कुल नहीं, सारी कृत्रिमता एकदम गिर जाए। यानी ये भी कृत्रिमता कि हम कुछ हैं, हम फलाने हैं, हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, ये सब कृत्रिम। हम क्या हैं सब आप समझ गए, हम सिर्फ आत्मज हैं, रियलाइज। हम सब एक ही धागे से बंधे हुए जान रहे हैं और लहर के ऊपर में साथ साथ उठ रहे हैं, साथ साथ सब एक साथ। मैं किसी को कहती हूँ कि आओ, शुरू में ऐसा है कि शराब खाने का भी एडवर्टीजमेंट देना पड़ता है कि भैया आओ, वहाँ एक ढोल पीस के आदमी कहता है आओ आओ, यहाँ शराब सस्ती मिलती है, एक बार आओगे थोड़ा चस्का लगेगा भैया तो ठीक होएगा। चस्का लगने की बात है, तब फिर सारे प्रश्न सॉल्व हो जाते हैं। शराबी से पूछो, मैं तो ऐसे ऐसे गरीब लोगों को शराब पीते देखते बड़ा हंसती। हमारा नौकर है वो थोड़ी शराब पीता है, तो लंदन जाने का तो इनका तुम्हारा तो शराब का रिश्ता नहीं हो, ये पी पा के आएंगे। तो मैंने कहा देखो शराब मेरे घर में चल नहीं सकती, देखो तुम पहले माता जी देखिए भाई बात ये है कि लंदन में तो मैं पीऊँगा। तो मैंने कहा आप यहीं बैठिए, पहले वो रोकना बहुत मुश्किल जाएगा मेरे। मैंने कहा रुकवा मैं दूँगी, लेकिन तुमको प्रॉमिस करना होगा कि तुम मेरे साथ चलो। क्या बड़ा मुश्किल, माता जी ले जाओ तो ले जाओ, नहीं तो नहीं तो शराब वहाँ, मैं तो सच्चा आदमी है, शराब तो नहीं तो मेरा तेरा चल नहीं सकता, मैं इधर जरूरी तो शराब पी क्या चलने नहीं आए, तो यही रहे सीधी बात, हिसाब किताब ठीक है। तो तेरे को पीना है तो वहाँ नहीं चलता, अगर तेरा काबू हो करे मेरा काबू नहीं। ऐसा ही आप कहते कि अब मेरा काबू नहीं, मैं दूसरा ही हो गया, अब मेरा काबू कहाँ रह गया, अब तो मैं इसी में बहा सकता। धीरे धीरे देखना घर वाले भी आपके व्यवहार से देखें आश्चर्य। जो लोग महाकंजूस होंगे वो खुद देखेंगे कि इतनी पैसों की चिंता नहीं, पहले 1 पैसे का हिसाब, 2 पैसे का हिसाब, इसने इतना दिया, इसने इतना लिया, अपने बाप सर में दर्द हो गई, थोड़ा 2-4 रुपये छोड़ो, क्या करें कि टैक्सी वाले से झिझिक रियलाइज आदमी ले भाई इतना है तो सब भगवान के हवाले में छोड़ो। धीरे धीरे उस आदमी में इतना भोलापन आ जाता है, पूरी तरह से भोला हो, बिल्कुल भोला, मतलब जैसे छोटा बालक होता है, तो सब कुछ माँ पे छूटा हुआ है। वो रोता है तभी जब उसको भूख लगती है, उसकी माँ उसको दूध देगी, क्योंकि वो बच्चा पूरी तरह से अपने माँ पर है। जो बच्चा अपने ऊपर थोड़ा सा माँ कहते हैं जा तू कमा और खा, लेकिन जो बच्चा पूरी तरह से उस माँ पर है, जो पूरी तरह से अपनी माँ पर छोड़े हुए हैं, उसको कोई चिंता नहीं है, उसको टाइम से दूध मिल जाएगा, उसको टाइम से देखा जाएगा। जब एक साधारण मनुष्य की माँ इतना करती है, तो जो सारे संसार की माँ और सारे संसार का पालन करता प्रभु परमेश्वर है, वो कितना हमारा विचार। मैंने आपसे बहुत बार कहा है कि रियलाइजेशन में आपसे दिव्यता है। दिव्यता जो है वो देखने वाले देव भी आपके साथ लगे रहते, देवताएं आपके साथ घूमते। ये आपको शायद पता नहीं कि हर एक के ऊपर में 50 देवता मंडरा रहे, 50 देवता आपकी रक्षण करेंगे क्षण क्षण क्षण। लेकिन जब देखेंगे कि आप अपने से लगा कर छोड़ करके भाग जाएंगे, सीखने वाले में आपकी दिव्यता खो जाए। वाइब्रेशन का रुकना ही माने दिव्यता का खो जाना है क्षण में। लेकिन जहाँ वाइब्रेशन आते हैं वहीं उसकी सुगंध फैलती है, वहीं देवता लोग आते और वहीं देवता लोग आ करके और आपको मजा आए। जैसे सुगंध बंद हुई भाग, उनका काम ये है जैसे कि फूलों पर मधुकर मंडराते हैं, ऐसे देवताओं का काम है कि आपके करना, और आप ही का काम है, मनुष्य ही को ये कार्य करने का है। और मनुष्य जितना ही अपने को भोलापन में रखे, जितने साथी में रखे, देखते रहे कि यह काम करने में हम क्या चालाकी बरतें। जरा देखा चले चालाकी करने, अपने से कहिए हाँ मित्र चले चालाकी करने,
हंसी आई जैसे, वाह वाह क्या चलाकी कर रहे हैं। एकदम उसका एंटीडोट पता चल जाएगा। क्या आपको फौरन पता चल जाएगा कि इसका, इस चलाकी स्वभाव का हमारा इलाज क्या है। ये चलाकी सिखाते हैं। हमें भी लोग आकर बड़ी चलाकी से बात करते हैं, हम भी बिल्कुल भोले बन के सब कुछ सुनाते रहो, सुनाते। क्या चलाकी करेंगे आप बात, क्या चलाकी कर लेंगे आप? हमको दे ही क्या सकते हैं जो हमारे साथ आप चलाते। कोई भी आदमी चालाकी से कुछ भी पंजा हमारे ऊपर डालना चाहे, हाथ में नहीं लगेगा। और वही अगर सादगी से और भोलेपन से तो हम डूब जाते हैं, मर जाते हैं ऐसे आदमियों पर जो भोलेपन से हैं। इसके लिए तो हम प्राण अपने लगा देंगे कि जो भोला ही है। और ऐसे चालाक आदमी जो अपने को बहुत समझते हैं, एक दिन उनको भी पता होता है कि सारी चालाकी आकर उनके खोपड़ी में बैठ गई। सारी चीज हमारी सारा बॉडी चलती, जिस जगह से जाती है वहीं जाती। हम चालाकी दूसरे से करते और चालाकी हमें खा जाए। एक आदमी दूसरे चालाकी करता है, वो समझता है सब लोग समझ के चालाकी करा, वो उसको चालाकी करे, इसलिए पता नहीं दोनों के दोनों धड़ से गिर जाए। इस चालाकी करने में ही हमारा देश गिर। और ये सारी चालाकी आती कहाँ? ये चालाकी इसी कारण हमारे अंदर आती है क्योंकि हम लोग पूरी समय डरते रहते। यहाँ डरने की कोई सवाल नहीं। जब समझ लीजिए किसी का कोई चक्र भी पकड़ गया तो हम डरते नहीं, हम आप कहते चलो भाई पैसा हम हमारा निकाल, और पैसा फौरन कहते भाई तू अब मेरा दे। पर अगर हमारे पास अगर कोई गड़बड़ हो घर में बात, तो हम किसी पड़ोसी से जाके नहीं बताएंगे, छिपा लेंगे दरवाजे के अंदर कि भाई इससे ना कहो, हाँ लड़की का ऐसा हो गया, मेहरबानी से किसी से मत कहना, क्योंकि हम दूसरे से डरते। ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बीवी से बताएंगे। और जब दूसरा ही हमारा अंग प्रत्यंग हो गया तब इसमें डरने की कौन सी बात है? ये तो सभी हमारे हो गए हैं। तो कोई सी भी बात हो गई, हमारे अंदर कोई भी दोष हो गया, हम जाहिर कर देंगे भाई हमारा पकड़ा है, इसे निकाल दो, हटा दो। अब हृदय चक्र का किसी का पकड़ना है, ऐसे अगर किसी का तुम्हारा हृदय चक्र पकड़ा है तो मेरे वो तो मार देगा। लेकिन आप में से किसी का अगर हृदय चक्र पकड़ा तो फौरन माता जी हमारा हटाओ, निकालो, अभी निकालना ही पड़ेगा। क्योंकि अपना जिसे हम दोष समझते हैं, जो हम हैं वही खत्म हो चुका है, वही रिश्ता छूट गया। ये जो हम हैं, जो हमारे चक्रों के दोष हैं, वो हमारे नहीं है, क्योंकि हम अविनाशी, वो शक्ति, वो इन चक्रों के दोष हैं। और इस चक्रों के दोष निकालने के लिए हमें क्या डरने की कौन सी बात है? हम तो अविनाशी, निष्कलंक, असंग में खड़े हुए हम अलग हैं और ये चक्र अलग है। तो चक्रों में खराबी आ गई, ठीक है हम निकाल देंगे, हम नहीं निकालेंगे तो दूसरा हमारा हाथ निकाल देगा। अगर हमारे यहाँ सुई चुभी तो क्या यह इस हाथ को नहीं पता होगा, ये इसी हाथ से निकाल दो। ऐसा भोला आदमी, आप ही लोग कितने भोले हैं जो आकर कहते हैं मेरा ये पकड़ गया, मेरा ये पकड़ गया, मेरा ऐसा हो गया, मेरा वैसा। ये भोले पर कोई अपना दोष बताता है किसी से? कोई कभी नहीं कहेगा कि मेरा दिमाग खराब हो गया। अभी परसों शरद ही उनका दिमाग पकड़ गया, तो आए पकड़ के हाथ मेरे पास, मेरे माँ मेरा तो सर पकड़ गया। अभी भी सबसे बताते मेरा सर पकड़ गया, पकड़ जाता है, दिमाग बौखला जाता है सबसे। लेकिन इसको आदमी दोष नहीं समझ, क्योंकि जो हम है वो अहम से हट, वो दो हो। ब्रह्म जो है वो अलग हट गया है और वो अलग हम देख रहे हैं कि हम वो नहीं है जिससे हम अपने को आइडेंटिफाई करते हैं, जिससे हम तादाद में पा रहे थे। लेकिन हम उससे तादाद में पड़ गए हैं जो कि अविनाशी, निष्कलंक, जिससे कलंक नहीं, वो सर्वशक्तिमान, निर्भयता में, ज्ञान पूर्ण, प्रेममय, सुंदर ख्याल। ऐसे अपने स्वरूप को देखने वाला आदमी काहे को चालाकी करने जाए? कभी नहीं करने वाला आदमी जो तुच्चा होता है, छोटा होता है, डरपोक होता है, घबराता है, जिससे सारी दुनिया लौट रही, वही चालाकी। जो खुद ही राजा बना खड़ा हुआ वो क्या किससे चालाकी करे? उससे किसी से जिससे लेना ही नहीं तो किससे चालाकी? आप अपने पर देखें कि जब भी आप कोई कार्य करते हैं, कभी कभी लोग कहते हैं माता जी हम आपके लिए ये तो चांद सितारे तोड़ना, भाई छोड़ो इतना बड़ा लंबा चौड़ा कार्य। लेकिन जब करने पे आता है तो देखते कि छोटी बात में फिसल जाए, छोटी सी बात में फिसल जाए। मुझ में क्या
कि रिलेटिवली सब चीज़ चलती है उनसे, एब्सोल्यूट में नहीं चलती, किसी न किसी चीज़ के साथ जोड़ के चलती है। ये बन जाए मेरा लड़का ठीक हो जाए तो बस गए आप काम, मेरा घर बार ठीक हो जाए तो मेरे लड़की की शादी हो जाए तब मैं आऊँगा ध्यान में, गए आप काम से। मैं लड़की की शादी हो जाए करी ना आपका ठीक है, हम फिर भी भाषा बोल रहे न शादी होगी ना आप आएंगे। वो कहते हैं ना 100 मन तेल हुई है ना राधा नची है, वो बात। ऐसे संकल्प विकल्प वही मन करता है जो पूरी तरह रियलाइजेशन का भी मजा नहीं सकता। ये हो तो वो हो तो वो, इसी का मतलब है तो है, इस वक्त है, जो है तो इसी वक्त है, और जो पाने का इसी वक्त है, हर क्षण पाने, हर मिनट पाने का। और जो सीधा भोला भाला आदमी है, हर क्षण उसके अंदर से जीवन बहती रहे, उसके भोले से। ऐसा आदमी सबको प्यारा लगता है। किसी को इसलिए प्यारा लगता है कि वो सोचते इसको हम बुद्धू बना रहे हैं, किसी को इसलिए प्यारा लगता है कि सोचते इसको हम एक्सप्लॉइट करने 2-4 रुपया निकाल दें, किसी को इसलिए भी प्यारा लगता है कि ऐसे आदमी की कंपनी बड़ी सुहावनी होती, बड़ी मजेदार होती, उसकी बातें बड़ी प्यारी होती। चोर ठगों को बच्चे इसलिए अच्छे लगते हैं कि उनके गले की माला खींच लें, उनके कमर की करधनी खा लें। चक्कों को इसलिए बच्चे पसंद है कि उनको ले जाके बाजार में बेच डालेंगे, उनसे पैसा कमाएं। लेकिन किसी हृदय आदमी को बच्चे इसलिए पसंद है कि उनकी कंपनी में ऐसा लगता है जैसे फूलों के साथ आप रहते, उनके साथ आप भी बच्चे हो जाते हैं, इसलिए बच्चे बड़े प्यारे। अब ये तो आप पर निर्भर है, लेकिन बच्चा तो बदलता नहीं, चाहे वो चोरू चक्का हो और चाहे वो हृदय हो, सबके लिए वो सुगंध ही है। और जब तक वो सुगंध है वो लुट, जब तक उसको अपने अंदर से सुगंध लुटाने की उसमें शक्ति बनी हुई है, तब तक उसको कौन लूट सकता। रुपये पैसों में लुटना ये कोई लूटना नहीं, लेकिन अपनी सुगंध लुटाने की शक्ति जो खो देता है वो जरूर लुटता है, और उससे चालाकी की और उससे दिमागी दिमाग खट जाते हैं बहुत। एक तो अहंकार भी बड़ा जबरदस्त रहता है कि माता जी ने कहा कि वहाँ आओ ध्यान में, मैं इससे बड़े घर की बहू, मैं वहाँ कहाँ जाके बैठूंगी जमीन पर, वहाँ तो सब लोग मेरे सर पे हाथ रखते हैं। आप इतने बड़े घर की बहू आज नहीं, कल क्या किया। और इतनी बड़े घर की बहू होकर के भी जब आपको आनंद नहीं मिला तो आज जमीन पर ही बैठ करके अगर आनंद मिलता है तो फिर स्वीकार करना। इतनी भी अगर अकल आपके अंदर नहीं है तो आप मत आइए। भोले आदमी में अहंकार नहीं है, उसको अहंकार होता ही नहीं। अहंकार की क्या मालूम है, उसको पता नहीं रहता अहंकार का। उसको बोले जमीन पर बैठ जाए ना, बैठ जाए, उसको बोले यहाँ बैठ जाए, उसका कभी भी अहंकार नहीं दिखता है। आप लोगों का अगर कहीं भी अहंकार दिखे तो समझना चाहिए रियलाइजेशन थोड़ा कच्चा है, दोनों कोई पकड़ा आ जाना यहाँ पर दिखाने के। माता जी कुछ चीज़ पकड़, छोटी सी चीज़ में लोगों का अहंकार दिख जाता। जैसे अभी ट्रेन में बैठते बैठते एक आदमी मेरे पास बैठ जाए, किधर बैठे, दूसरा उधर बैठा, उन्होंने हमको पास में नहीं बिठाया। ऐसी छोटी छोटी चीज़ पर अगर आपका अहंकार टूटता है तो ये सोच लेना चाहिए कि हम रियलाइजेशन में अभी पूरे खड़े उतरे नहीं है। क्योंकि आपने मुझे देखा, मुझे कुछ समझता नहीं, हालांकि मैं बहुतों का अहंकार दिखाती हूँ क्योंकि मैं एकदम बेवकूफ़ इंसान हूँ। मुझे प्रोटोकॉल बिल्कुल नहीं आता, कुछ भी प्रोटोकॉल मुझे कतई नहीं आता है, जीवन भर नहीं आया और आप कभी आने नहीं आए कि इनको ऐसा करना चाहिए, इनसे ऐसी बात करनी चाहिए, इनको ये कहना चाहिए, कोई आए उसको एकदम बहुत ये करना चाहिए। मैं तो किसी को भी गले से भी लगा लेती हूँ और कभी किसी को झाड़ भी देती हूँ, किसी कुछ भी करती हूँ। लेकिन जब तक मेरे अंदर प्रेम करने की शक्ति है तब तक मेरा कुछ नहीं जाने वाला, क्योंकि प्रेम से बढ़ के और कोई प्रोटोकॉल ही नहीं सिखाने वाला। बढ़िया लोग कभी कभी आश्चर्य में रहते। अभी मैं वहाँ गई थी, मुझे वो पहचानते नहीं थे, उनके पिता रोने लगे, लड़की के 26 साल की लड़की मरे तो उसको मैंने अपने जी से लगा दिया। वो भी आदमी है, बहुत चक्कर आ गई थी, औरत में क्या है एकदम से ऊपर वो रोने लग गए, यहाँ पर सरहद से रोने लगे। तो वो सब कुछ जो कि सोचा साचा जाता है वो सब चालाकी। ये क्या कहेंगे, क्योंकि हम ऐसा सोचते कहेंगे, कहने लोग क्या कहेंगे, जो मैं हूँ तो मैं ही रहूँगी।
किसी के कहने न कहने से कोई बदलने नहीं वाला, किसी के बकने से कोई बदलता नहीं। कोई कुछ भी बकता रहे, बकने से कोई बदलता। जो आप है वो आप ही है, लेकिन इतना जरूर होना चाहिए कि आप अपने से सच्चाई रखें, आप अपने साथ झूठ न बरतें, आप अपने दिमाग में चक्कर न चलाएं, चालाकी न करें अपने ही साथ। हम असल में अपने को ठगते रहते हैं सुबह से शाम। देखते रहिए आप अपने को किस तरह से करते, तब आपका मन बताएगा कि हाँ मैं बड़ा ठगू हूँ, अपने को ठग रहा हूँ। वाह अरे क्या कहूँ, असली ठगू हूँ मैं अपने ही को ठग रहा। आज सभी लोग करीबन पार हैं, ये 7-2 लोगों का कुछ रुक गया। अब जब वाइब्रेशन रुक गए हैं, इसको चलाने का बहुत सा तरीका आप ही लोगों ने खोज निकाला। जैसे फोटो पे कैसा करना चाहिए, इस तरह से कहाँ पर क्या देना चाहिए, कैसे पहचानना चाहिए कौन सा चक्र बैठा हुआ है। जैसे कि आपके अगर हाथ में वाइब्रेशन नहीं आ रहे तो कोई ना कोई उंगली कट कीजिए आप, इससे आपको पता हो जाना चाहिए। जैसे ये बीच में जो है ये आपका नाभि चक्र, ये नाभि चक्र पे है। फिर ये जो चक्र है विशुद्धि चक्र, फिर ये चक्र आज्ञा चक्र, और ये चक्र स्वाधिष्ठान चक्र, और ये आपका आधा चक्र जो सबसे छोटी हुई है अनंत, क्योंकि नाजुक है ना और सबसे भोला होता है। हृदय में जो वास करता है सबसे भोला है। श्री शंकर सबसे भोले, क्योंकि हृदय ही है। हृदय बिल्कुल भोला भाला है, मतलब उनको ये भी नहीं हो सकता। राक्षसों को तब तो उन्होंने वरदान दे के रखे हैं मुझे सताने के लिए, लेकिन है भोला आदमी को ये भी नहीं हो सकता कि मैं किसको वरदान दे रहा। अपनी बीवी को उठा करके दे दिया उन्होंने रावण। ऐसे भोले शंकर जी हृदय में वास करते, उनको कौन ठग सकता। शंकर जी को कोई ठग ले तो हो, बीवी को ले गए लेकिन बच गई ना उनकी बीवी, तो ले जा सका। और वो जो भी बोलते हैं वरदान भी देते हैं, उससे लूप खोल जरूर बच जाता है। तो उनके भोलेपन से वो तो बेचारे अपना पूरा देते हैं आशीर्वाद, लेकिन उसमें एक न एक कोई गड़बड़ ऐसी छूट जाती कि जिससे वो मर जाता आदमी। नरसिंह अवतार में आप जानते हैं कि उन्होंने वरदान दिया हुआ था, उसमें पकड़ आ गई, मारे। रावण को वरदान दिया, मारे। कंस को वरदान दिया था, मारे गए। नरकासुर, महिषासुर सब मारे गए, वरदान दिए हुए। उनके वरदान के लूप खोल भी ये शंकर जी के भोलेपन का ही निशान। और उनका जो नटखटपना है विष्णु जी में, इसलिए इनका कॉम्बिनेशन अच्छा चलते रहता, शंकर जी और विष्णु जी का बड़ा बढ़िया कॉम्बिनेशन। और जब तक वो बैठे हो आपको चिंता की कोई बात नहीं। कभी आप शंकर जी बन जाइए, कभी आप विष्णु जी बन जाइए। एक हल्की तबीयत है, एक बिल्कुल लाइट हार्टेड है, बहुत सीरियस बात नहीं है, सीरियस नहीं है, बिल्कुल लाइट। अपने मन को एकदम लाइट रखें। छोटे बच्चे को हल्के चीजें, अभी अगर एरोप्लेन आए उधर देखेंगे, इधर आए उधर देखेंगे, उधर कोई गया उसको देखेंगे, हर एक चीज को। एरोप्लेन हमारे यहाँ आता है हजारों बार, जितने बार एरोप्लेन आएगा सब बच्चे बाहर दौड़ करके बाय बाय एरोप्लेन। उसका समुद्र का पानी आता है 2 बार, जितने बार समुद्र का पानी आएगा उसके बाद सब बच्चे दौड़ के जाएंगे, उसको ग्रीस करेंगे, फिर लौट जाएंगे। कहीं भी कोई हलचल हो जाए दौड़। कहने का मतलब ये है कि जो भोला आदमी होता है वो परमेश्वर के पास है, तभी वो भोला है। वो दिखने में ना इतना व्यवस्थित है, न ही उसमें कोई विशेष बात आपको चमत्कार दिखाई दे, ना उसे बुद्धि चातुर हो, लेकिन वो साधु है। और ऐसा आदमी हमारे सहयोग के लिए बेस्ट है। जो भोला, सीधा, सादा, सरल आदमी होता है। और अधिकतर मैंने ये भी देखा कि जो जीनियस लोग होते हैं, बड़े विद्वान, वो भी बड़े भोले। मैं मिली हूँ कुछ लोगों से, मुझे कभी कभी उससे भोले बनते ऐसा ये आता है, इतनी भोली जैसे बात करेंगे कि लगता है कि जैसे कोई छोटा बच्चा हो। इतने ज्ञानी पुरुष होकर भी इतने भोलेपन से बात करते, कभी कभी आश्चर्य, क्योंकि वो जो ज्ञान उन्होंने पाया है वो परमात्मा से पाया, और उनके भोलेपन की वजह से ही उनके अंदर होते। आप बात करें ना करें ये मेरा मतलब नहीं कि बकबक करें, लेकिन ये है कि अंदर से हंसी खेलती दुनिया है। एक छोटे बच्चे
अधिकतर बच्चों के कंपनी में रहे, बुढ़ों की कंपनी में मत रहते। मैंने हमारे यहाँ कोई 80 साल के भी लोग 18 साल के हो गए, तो ऐसे लोगों की कंपनी में रहा करें कि जो बच्चों जैसे और अपना मन भी बच्चों जैसा ताज़ा है। इससे सहज योग में बड़ी मदद रहेगी, आदमी आगे बढ़ता रहेगा। बच्चे जब मेरे पास पार होते हैं, मैं देखती हूँ कि वो बड़ी श्रद्धा से, अब मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन, आप जानते हैं, दोनों पार ही पैदा हैं। रोज घर में झगड़ा के पूजा में भी जाने का मांगते हैं, पूजा में भी जाने का। मुझे लगता है कि दोनों मेरे गोद में यहाँ बैठ जाएंगे, इससे बेहतर ये कि उनका रोज सवेरे उठ करके, देखिए छोटे बच्चे 1.5 साल के 2 साल, रोज सवेरे उठ करके दोनों पैर के नीचे में हाथ रखते और सर लगा करके आधा घंटा में, कौन बच्चा रहेगा दूध पिए बगैर? वो पिए बगैर उनका होता ही नहीं, जैसे कि दूध से भी ज़्यादा जरूरी चीज़ है पैर। और आके पड़ी फिर कहेंगे, अब उनको मैंने बड़ी वाली बताया कि इसको कुंडलिनी करते, कुंडलिनी पर पैर रखो। और छोटी वाली जैसे उनके हम हाथ रखेंगे, कभी यूं कभी यूं, अभी उस दिन अपनी उनकी नौकरानी थी, इसलिए तुमसे गरम आता है, जाओ नानी के पैर पकड़ो, बड़ी वाली को। और उनको लगन है, नानी हमको पूजा में ले जाए, रात दिन नानी हमको पूजा में। अब वो छोटे छोटे बच्चों को तो जिसको बिस्कुट चॉकलेट अच्छे लगते, चॉकलेट नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस पूजा में ले जाए। जैसा बच्चा अपनी माँ चाहिए, उसको कुछ क्रिया चीज दो, उसकी माँ चल गए तो होता है, ऐसे ही वो कहने से नहीं होगा। मैं कहूँगी भैया नहीं शराब पियो, ऐसे नहीं है। और शराब तो मुंह में लग जाएगी, लेकिन ध्यान नहीं लगने वाला। ध्यान मुंह में नहीं लगने वाला आसानी से, शराब लग जाएगी। ध्यान मुंह में जब लग जाएगा तब फिर मुझे कुछ कहना नहीं पड़ेगा। इसलिए आपकी इच्छा बहुत ज़रूरी है। आपकी इच्छा बहुत ज़्यादा मानी जाती है, उसका बड़ा मान है। और इसीलिए आपको इच्छा करनी चाहिए कि प्रभु मुझे बस तेरी लगन लगे, तेरी बस तेरी ही अंदर में समा दे, बस जो जैसे जैसे आदमी ये कहता जाएगा, ये सब कहता जाएगा, धीरे धीरे देखिए यही भक्ति है। अब यही भक्ति है, उतरता जाएगा अपने ही अंदर, अपनी ही गहराई में, अपनी ही सुंदरता में चलता जाएगा। और इस सुंदरता का जो ऊपर से भाव, अंदर से जो उसका खेलना और उसका प्रकाश, उसको सारे संसार के जितने भी विषय और उसकी जो आभा है उसको भूल जाए।